तो चलिए चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध और फलन। तो देखिए आपको एक्सरसाइज 1.1 में संबंध पढ़ना है, यानी कि रिलेशन के बारे में पढ़ना है, और आपको एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 में फंक्शन यानी कि फलन के बारे में पढ़ना है, और आपको एक्सरसाइज 1.4 बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि इसमें द्विआधारी संक्रिया पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को क्या करेंगे, संबंध यानी कि रिलेशन का बेसिक चीज़ बताएंगे, तब फिर रिलेशन पर आधारित ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेन जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जो आपको फाइनल एग्जाम में आने वाला है, पहले उसको बताएंगे। तो और जब इसका बेसिक चीज़ बता देंगे और मेन क्वेश्चन जो बता देंगे रिलेशन पर आधारित, तो आपके एक्सरसाइज 1.1 के लगभग सभी प्रश्न आपको से हल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको रिलेशन का बेसिक चीज़ बताते हैं, तब फिर रिलेशन पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आने वाला है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, पहले उसको बताएंगे। तो चलिए, तो देखिए जी, संबंध में आपको डोमेन और रेंज से आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-2 आता है। तो चलिए पहले डोमेन और रेंज के बारे में बता देते हैं। तो उससे पहले हम आप लोग को सिखा रहे हैं कि रिलेशन बनाते कैसे हैं, मतलब दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, तो पहले उसमें आपको रिलेशन बनाना होगा, तब डोमेन रेंज चुनना होगा, या तो पहले ही से रिलेशन देवल रहता है उसमें डोमेन और रेंज चुनना रहता है। तो देखिए यदि इसे क्वेश्चन रहेगा आपको इसे कि ए बराबर, ये कोई समुच्चय है जी, कि ए बराबर इसे देवल रहेगा कि समुच्चय ए में 1 2 3 4 5 6 कहीं तक इसे अंक देवल रहेगा। समुच्चय ए में आर निम्न रूप से परिभाषित है, माने कि आर एक रिलेशन है जी कि ए कॉमा बी सच दैट, आप इसको इसे ले लीजिए कि बी बराबर a+1। यहाँ मतलब कि कंडीशन दे देगा कि आपको रिलेशन बनाना कैसे है। तो रिलेशन कैसे बनाना है जी, तो b बराबर a+1 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि b का मान a से क्या होना चाहिए जी, 1 अधिक होना चाहिए, यानी कि सूत्र दे देगा आपको। इसको दे सकता है कि b बराबर a², यानी कि जैसा आपको सूत्र देगा यहाँ बगल में जैसे बोलेगा उसी आधार पर आपको यहाँ रिलेशन बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को रिलेशन बनाने के लिए सिखा रहे हैं। ऐसे आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि रिलेशन बनाते कैसे हैं। तो चलिए पहले रिलेशन बनावे ला सिखा रहे हैं हम आप लोग को। तो देखिए अब ए बी का मान यही में से उठाना है, कौन में, समुच्चय ए में से, मतलब ए और बी का मान जो होना चाहिए 1 से लेकर 6 तक के में से, मतलब बीच में से कोई आना चाहिए, ए में से आना चाहिए, इससे बाहरी अंक यहाँ नहीं जाना चाहिए। बोल रहा है कि समुच्चय ए में, मतलब कि आर निम्न रूप से परिभाषित है, तो पहले संबंध यानी में ज्ञात कीजिए। तो देखिए जी आर कैसे ज्ञात करते हैं से यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब यही सूत्र पर आपको, यही सूत्र पर रिलेशन बनेगा कि b बराबर a+1 है। तो देखिए जी यदि हम एक जगह पर 1 रखते हैं और 1 तो पहले से है, तो b का मान 1 कितना हो जाएगा जी, 2। तो देखिए यदि हम एक जगह पर 1 रखते हैं तो b का मान आ जा रहा है 2। ये पहला रिलेशन बन गए लोग के साथ। यदि हम एक जगह पर कितना लेते हैं 2, एक जगह पर कितना लेते हैं जी 2, तो b का मान कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा जी 3। तो देखिए यदि हम एक जगह पर इस सूत्र में 2 रखेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा 3। और वैसे यह सूत्र में ही कह रहा है कि b जो है a से 1 अधिक है, मानो कि पहला एलिमेंट्स मतलब दूसरा एलिमेंट्स पहला एलिमेंट से क्या है जी 1 अधिक है। इसी तरह से रिलेशन बनाना है। यदि हम a का मान लेते हैं 3 तो b का मान 1 ज़्यादा हो जाएगा जी 4। इसी तरह से यदि हम a का मान लेते हैं 4 तो b का मान हो जाएगा 5। यदि हम a का मान लेते हैं 5 तो b का मान हो जाएगा 6, 1 ज़्यादा है, इस सूत्र पर आना चाहिए। यदि हम a का मान लेते हैं 6 तो b का मान हो जाएगा 7। तो देखिए जी संबंध कहाँ तक आपको बनाना है, जो कंडीशन दिया हुआ है 6वें तक आना चाहिए। तो यानी कि a का मान 6 रखेंगे तो b का मान 7 बेसी चला जा रहा है, a से बाहर ही नहीं जाना चाहिए। तो यानी कि 6 7 को नहीं लिखेंगे, हम लोग को यहीं तक लिखना है। अब ऐसे देखिए जी एग्जाम में आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछ रहेगा देगा, मन ऊपर देवल रहेगा, आपको पूछेगा कि डोमेन और रेंज चुनिए या संबंध बनाइए। तो देखिए जी कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे रिलेशन आपको बना के देवल रहता है, बोलता है कि इसका डोमेन और रेंज बताइए। क्या पूछता है जी, तो डोमेन और रेंज बताइए। ये फर्स्ट ईयर में आप लोग सीख लिए होंगे जी, डोमेन और रेंज पूछता है, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ यानी कि डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर, इसे बताएगा, मन पूछेगा। तो डोमेन को शॉर्ट में DOM से सूचित करते हैं जी। तो डोमेन कौन होता है,
तो ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी कि संबंध आर के जितना पहला नंबर पर है ना अंक, जितना एलिमेंट्स है पहला नंबर पर जो अवयव है वो डोमेन होता है। तो देखिए जी 1 2 3 पहला नंबर पर, 4 5, देखिए पहला नंबर पर था उसको लिख दी, डोमेन हो गया कि 1 2 3 4 5। अब रेंज किसको कहते हैं? जो सेकेंड नंबर पर है। तो देखिए सेकेंड नंबर पर कौन कौन है, तो आपको सेकेंड नंबर पर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5 और फिर है 6। तो देखिए रेंज कौन होता है जी? तो सेकेंड नंबर वाला, जिसे दूसरा का नंबर वाला अंक, ये आपको रेंज में लिखना है। और डोमेन में कौन लिखना है? तो पहला वाला 1 2 3 4 5। तो इसी प्रकार से आपको डोमेन और रेंज चुनने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो उस पर बताएंगे। पहले बेसिक चीज़ समझ लीजिए। तो यानी कि डोमेन समझे क्या है? डोमेन क्या है जी? तो ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी कि संबंध आर का मतलब जो पहला अवयव है ना वो सब हो जाएगा। और रेंज कौन है जी? तो रेंज कौन है? तो ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी कि संबंध आर के जितना भी दूसरा घटक है ना दूसरा नंबर पर वाला, वो सब आपको रेंज हो जाएगा। और पहला नंबर पर जो भी एलिमेंट्स है या अंक है वो आपको हो जाएगा डोमेन। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है जी? तो क्वेश्चन इसे ए बराबर, यानी कि समुच्चय है दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 15 16 ऐसे है। और रिलेशन देखिए आर क्या है? तो आर बराबर इसे ए बी। और किस सूत्र पर रिलेशन बनाना है? तो बी बराबर ए स्क्वायर। यही फार्मूला पर हम लोग का रिलेशन बनाना है कि बी जो होना चाहिए ए स्क्वायर के क्या होना चाहिए जी? बराबर। इस सूत्र के आधार पर यह रिलेशन बनाना है। तो चलिए अब देखिए जो अंक आना चाहिए, ये ऊपरी समुच्चय ए दिया हुआ है वही में से कोई आना चाहिए जी। तो चलिए पहले रिलेशन हम लोग बनाते हैं, तब इसका डोमेन और रेंज चुनेंगे। तो देखिए आर रिलेशन कैसे बनाना है जी? पहले ए का मान लिखना है। यदि हम ए की जगह पर क्या बैठाएंगे? 1, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 रह जाएगा जी। ए की जगह पर हम का बैठाए 1, अब 1 का स्क्वायर करिएगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 1। अब ए की जगह पर हम बैठाएंगे 2, ए की जगह पर क्या बैठाएंगे? 2, और 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा जी? 4, यानी कि बी का मान आ गया हम लोग के 4। अब ए की जगह पर हम बैठाएंगे 3, ए की जगह पर हम क्या बैठाएंगे जी? 3, और 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 तरीके कितना हो जाएगा जी? 9। बी स्क्वायर जो होना चाहिए, ए स्क्वायर मतलब बी जो होना चाहिए, ए का होना चाहिए जी स्क्वायर, तो ये है और बी बगल में इसका स्क्वायर कर देना है। इस आधार पर रिलेशन बनाना है। इसका हम लेते हैं मान 4 ए का, तो बी का मान हो जाएगा 4 चौका 16। अब देखिए हम 5 नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं जी? अब 5 के जब स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 25। तो देखिए इससे बाहर ही नहीं जाना है, जो रिलेशन बनाना है ए के अंदर ही बना लेना है। देख रहे हैं? तो हम ए का मान 5 रखेंगे तो बी का मान आ जा रहा है 25, जो ए से ज़्यादा चला जा रहा है, तो यानी कि 5 और 25 नहीं हो सकता है। तो इसी के अंदर रिलेशन बना लेना है जी। तो देखिए ये रिलेशन तैयार कर दिए, इस सूत्र पर है ना जी, बी बराबर ए स्क्वायर, ये फार्मूला पर है जी। तो यानी कि बी जो है ए के क्या है जी? स्क्वायर है। जिसे 2 है, 2 के स्क्वायर 4 है, 3 के स्क्वायर 9 है बगल में, फिर 4 के स्क्वायर 16 है, 5 के स्क्वायर 25 करेंगे तो इससे बाहर चला जा रहा है, यानी कि रिलेशन हम लोग के बन चुका है। अब इसी में चुनना है आपको डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। डोमेन रेंज चुने ला है जी। तो देखिए डोमेन कल हम बताए हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर। तो देखिए जो पहला नंबर पर है ना वही सब का होता है जी डोमेन होता है। तो पहला नंबर पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4। डोमेन देखिए जो पहला नंबर पर है 1 2 3 4। रेंज कौन होता है? जो तो ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी कि दूसरा नंबर पर देखिए 1 है, कोमा 4 है, फिर 9, फिर 16। देखिए रेंज कैसे चुने? सेकेंड नंबर वाला 1 4 9 16।
तो इसी प्रकार से आपको डोमेन और रेंज चुनना होगा। और रिलेशन बनाने के लिए सीख ही चुके होंगे आप लोग, जिसे सूत्र कहता है उसी के आधार पर आपको रिलेशन बनाना होता है। तो चलिए अब आगे है आपको संबंधों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो देखिए क्या है जी, देखिए संबंधों का प्रकार ऐसे और है, जैसे कि आपको इम्पर्टी रिलेशन यानी कि रिक्त संबंध, फिर सार्वत्रिक संबंध यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन। लेकिन यहाँ आपको तीनों को पढ़ना है। सौतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सममित संबंध यानी कि साइमेट्रिक रिलेशन, एक है संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांसिटिव रिलेशन। और देखिए जब कोई संबंध, कोई आर संबंध है, कोई आर संबंध वो सौतुल्य भी हो जाएगा, सममित भी हो जाएगा और संक्रामक तीनों होगा, तो उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। कब? यदि हमें से कोई एगो नहीं होगा तो उसको हम तुल्यता संबंध नहीं बोलेंगे। आर को तुल्यता संबंध कब बोलेंगे जी? जब वो तीनों हो जाए, यानी कि सौतुल्य संबंध हो, सममित हो और संक्रामक तीनों होगा, तब उसको हम तुल्यता संबंध बोलेंगे। यानी में से यदि एको को नहीं हुआ तो उसको हम तुल्यता संबंध नहीं बोलेंगे। तो आपको एक्सरसाइज 1.1 में बहुत सारा मतलब क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि यह आर एक तुल्यता संबंध है, या इसे पूछता है कि दर्शाइए कि आर सौतुल्य संबंध है, सममित संबंध है परंतु संक्रामक संबंध नहीं है। इसी प्रकार से है जी। तो देखिए सौतुल्य संबंध होता कब है? देखिए सौतुल्य संबंध में ऐसे है कि ए का संबंध खुद ए से हो जाए या बी का संबंध खुद बी से रहे। देखिए ए का संबंध ए से रहेगा, बी का संबंध खुद बी से, मतलब स्वयं से संबंध रहेगा, तो उसको सौतुल्य संबंध कहते हैं। यानी कि ए का संबंध किससे रहेगा जी? ए से, यानी कि ए का रिलेशन रहेगा और जो आर में रहेगा। देखिए ए का संबंध खुद ए से रहेगा, इसको बिलोंग्स टू आर पढ़ते हैं। मानो कि आर में ए होना चाहिए, जिसे आर देवल रहेगा उसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 एक ही को अंक देवल रहेगा। देखिए एक का संबंध एक से है, मानो एक का रिलेशन स्वयं से है, 2 का रिलेशन 2 से है जी, 3 का यहाँ रिलेशन 3 से है, 4 का रिलेशन 4 से है। तो इस सबको हम क्या बोलेंगे जी? सौतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कब? कि स्वयं जो अंक है उसका स्वयं से रिलेशन हो, जैसे 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तो यही सब क्या है जी? सौतुल्य संबंध है। तो सौतुल्य संबंध समझ गए कि जिसका मतलब स्वयं से संबंध रहेगा उसी को सौतुल्य संबंध कहेंगे। अब चलिए सममित समझिए कि सममित संबंध होता कैसे। तो देखिए इसमें है कि ए का संबंध बी से रहेगा और फिर बी का संबंध ए से रहेगा। देखिए ए का संबंध बी से और फिर बी का संबंध वही संबंध ए से रहेगा, यानी कि ए बराबर बी रहेगा फिर बी बराबर ए रहेगा, तो इसको सममित बोलते हैं। जिसे बिलोंग्स टू आर हो, आर के बिलोंग्स टू करेगा, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं कि ए का संबंध है बी से और फिर बी का संबंध है ए से, वही रिलेशन, तो इसको बोलते हैं सममित। जिसे देखिए एक का रिलेशन है 2 से और फिर 2 का रिलेशन 1 से, इसे मिल गया। एक का रिलेशन है 2 से फिर 2 का रिलेशन है 1 से, तो यानी को हम बोलेंगे सममित। या 3 और 2 है, 3 का रिलेशन है 2 से फिर 2 का रिलेशन है 3 से। देखिए 3 का रिलेशन है 2 से फिर 2 का रिलेशन है 3 से, मतलब इसी का उल्टा आगे रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे जी? सममित। ऐसे 5 रहेगा और 6, और इसी के आगे मिल गया आपको 6 5, तो ये भी क्या है जी? सममित संबंध है कि 5 का रिलेशन है 6 से फिर 6 का रिलेशन है 5 से। देख रहे हैं, यानी कि इस रूप में आएगा कि ए का रिलेशन है बी से, बी का रिलेशन है ए से, तो उसको बोलेंगे सममित यानी कि साइमेट्रिक रिलेशन। अब चलिए लास्ट वाला समझ लेते हैं। अब संक्रामक संबंध ऐसे है जी कि ए का संबंध होना चाहिए बी से, यानी ए का संबंध है बी से और बी का संबंध है सी से, तो ए का फिर संबंध हो जाएगा सी से। ऐसे देखिए ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से और फिर ए का संबंध सी से, ऐसे रहेगा, तो उसको बोलेंगे संक्रामक यानी कि ट्रांसिटिव रिलेशन। तो देखिए इसको इसे बिलोंग्स टू आर लगावल जाता है। ए का रिलेशन है बी से, फिर बी का रिलेशन है सी से, तो इसे बिलोंग्स टू आर ऐसे करके लिखा जाता है जी, बिलोंग्स टू आर। तो देखिए ए का रिलेशन है बी से, फिर बी का रिलेशन है सी से और फिर ए का रिलेशन है सी से, तो इसको हम कह सकते हैं कि संक्रामक सदिश है, माने संक्रामक संबंध है। कब कहेंगे? जब इस रूप में आएगा तब। जिससे देखिए एग्जाम्पल में से रहेगा कि 2 का रिलेशन है 3 से, या इसे
कि एक का रिलेशन है दो से, देखिए एक का रिलेशन है दो से और फिर दो का रिलेशन कोई और तीसरा से मतलब तीन से है। एक का रिलेशन है दो से, दो का रिलेशन है तीन से और फिर एक का रिलेशन कितना से हो जाए तीन से। देखिए इस रूप में रहेगा तब कि ए का रिलेशन है बी से, बी का रिलेशन है सी से और फिर ए का रिलेशन है सी से। इस रूप में है कि नहीं, देख लीजिए ए का रिलेशन है दो से, फिर दो का रिलेशन है तीन से और फिर यही तीन का रिलेशन एक से। यदि आगे हो गया तो इसको क्या बोलते हैं जी, संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांसिटिव रिलेशन। तो समझ गए, आपको ये याद रखना है कि ए का स्वयं से उससे रिलेशन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे समतुल्य। यदि ए का रिलेशन है बी से, फिर बी का रिलेशन है ए से, तो सममित रिलेशन होता है जी, यानी सममित संबंध। ए का बी से है, बी का सी से है, फिर ए का सी से है, तो इसको बोलते हैं संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांसिटिव रिलेशन। यदि तीनों हो जाए, कोई संबंध आर समतुल्य हो जाए, सममित हो जाए, संक्रामक, तब हम बोलते हैं कि आर एक क्या है जी, तुल्यता संबंध है। तो चलिए अब रिलेशन यानी कि संबंध पर आधारित जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, रिलेशन पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तब फिर आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन ऐसे है कि कोई संबंध आर है जी, आर पहले से संबंध बना के दिया हुआ है कि 1 2 2 3 3 4 फिर 4 5 है, और ऐसा रिलेशन है कि 3 का रिलेशन है 4 से, 4 का रिलेशन है 5 से। तो द्वारा प्रदत्त संबंध का डोमेन है, यानी कि डोमेन ऑफ आर, यानी कि आपसे डोमेन पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन में से दिया हुआ है जी कि 2 3 4 5, बी है 1 2 3 4, सी है आपको 1 2 3 और डी है 1 2 3 4 5। यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है जी, डोमेन। तो हम आप लोग को पीछे बताया है जी कि डोमेन और रेंज चुनते कैसे हैं। तो डोमेन किसको कहते हैं जी, तो जो फर्स्ट बार यानी कि ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी कि पहला नंबर पर जो अंक रहता है वही क्या होता है जी, डोमेन। तो चलिए पहले डोमेन निकाल लीजिए इधर शॉर्ट में, इसका डोमेन कौन सी होगा, तो डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन कौन होता है जी, जो पहला नंबर पर रहता है। तो पहला नंबर पर क्या है जी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। देखिए डोमेन कौन होता है, जो फर्स्ट नंबर पर है, जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो भी ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो मिलाइए कौन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपको बी ऑप्शन सही है जी। कौन सा ऑप्शन है, बी। यदि ही क्वेश्चन में रेंज कहता तो रेंज किसको चुनते जी, जो सेकेंड नंबर पर है, जिससे कि 2 है, 3 है और फिर 4 है और फिर 5। ये क्या है जी, 2 3 4 5, 2 3 4 5 क्या होता है, रेंज। जब क्वेश्चन में रेंज पूछता तब। तो डोमेन समझ गए कौन है, जो पहला नंबर पर अंक आ रहा है, जैसे कि 1 2 3 4। तो देखिए कौन ऑप्शन सही था, तो आपका बी ऑप्शन सही था। तो चलिए अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए। क्वेश्चन दूसरा में भी उसी है जी कि आर रिलेशन दिया हुआ है कि 1 का रिलेशन 1 से, 2 का है 4 से, फिर 3 का है 9 से और 4 का रिलेशन है 16 से और फिर 5 का रिलेशन है 25 से। द्वारा प्रदत्त संबंध का रेंज है। तो देखिए आप लोग अपना मन से ऑप्शन मारी, रेंज अभी ये बता दिए। तो चुन लीजिए पहले, रेंज नहीं बुझा रहा है तो रेंज कौन होता है जी, कि जो सेकेंड नंबर पर रहता है ना अंक, ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ आर का जो सेकेंड एलिमेंट्स है वो सब रेंज होता है। तो दूसरा नंबर बोला, देखिए दूसरा नंबर पर आपको 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है जो दूसरा नंबर पर है, फिर 25 है। तो देखिए कि कौन है, रेंज है। कौन है, रेंज से चुन लीजिए। क्या होना चाहिए आंसर जी कि 1 4 9 16 25। तो मिलाइए, ए में है इसे कि 1 2 3 4, बी है 4 9 16, सी है आपको 1 4 9 25 16 25, शायद यही है, यही मिल गया। देखिए तो आपका कौन आपकी ऑप्शन सही है जी, रेंज पूछा रहा है तो आपको सी ऑप्शन सही है। यदि हमको पूछता, इसमें क्या पूछता जी, डोमेन के बात करता, तो डोमेन किसको चुनते जी, जो फर्स्ट नंबर पर रहता। तो डोमेन फर्स्ट नंबर पर देखिए 1 2 3 4 5। देखिए क्वेश्चन में यदि डोमेन पूछता तो कौन वाला ऑप्शन सही होता, देख लीजिए। तो 1 से लेके 5 तक है कोई, 1 से लेके 5 तक, इससे नहीं है लेकिन हो सकता है क्वेश्चन रेंज की जगह पर आपको डोमेन करके भी पूछ दे
कि ऐसे बोल रहा है, बोले कि इसका डोमेन बताइए। तो डोमेन का होता है जी, तो 1 2 3 4 5। तो समझ गए कि जो पहला नंबर पर अंक रहेगा वो रेंज है और जो सेकंड नंबर पर रहेगा वो डोमेन। तो चलिए आगे क्वेश्चन और बता रहे हैं, इसको लिख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन ऐसे है जी कि आर को संबंध दिया हुआ है कि 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है रिलेशन, 3 का 3 से है, 1 का 2 से है और 2 का है 3 से, द्वारा प्रदत्त संबंध है। मतलब यह में से कौन संबंध है? सम्मित है ए में, कि बी संक्रामक है, कि सी समतुल्य है, या डी इनमें से कोई नहीं। अब चलिए जांच करिए कि कौन संबंध है। तो देखिए जी, सम्मित होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए का रिलेशन बी से होना चाहिए, फिर बी का रिलेशन ए से होना चाहिए, तब उसको क्या कहते हैं? सम्मित। तो हमें देखिए 1 का रिलेशन है 2 से, लेकिन फिर 2 का रिलेशन 3 से नहीं है। देख रहे हैं, 1 का रिलेशन 2 से है, लेकिन फिर 2 का रिलेशन 1 से नहीं है, इसलिए आपको सम्मित यहाँ नहीं दर्शा रहा है। देखिए फिर 2 का रिलेशन 3 से है, लेकिन फिर 3 का रिलेशन 2 से नहीं है, मान इस रूप में नहीं है। यहाँ तक है, ये वाला है आपको कि 2 का रिलेशन है 3 से, लेकिन फिर 3 का रिलेशन 2 से नहीं है, इसलिए आपको इस सम्मित नहीं होगा संबंध। अब संक्रामक के लिए क्या है जी कि ए का रिलेशन होना चाहिए बी से, और बी का रिलेशन होना चाहिए सी से, और फिर ए का रिलेशन हो जाना चाहिए किससे? सी से। तो देख लीजिए यहाँ, देखिए 1 का रिलेशन 2 से, यहाँ तक तो ठीक है, फिर 2 का रिलेशन है 3 से। देखिए ए का रिलेशन बी से हो गया, बी का रिलेशन सी से, लेकिन अब ए का रिलेशन होना चाहिए 3 से, तो 1 का रिलेशन 3 से इसमें नहीं है। देखिए ए का रिलेशन बी से है, फिर बी का रिलेशन सी से है, लेकिन फिर ए का रिलेशन सी से नहीं हुआ। 2 हो गया, लेकिन एगो तीसरा का नहीं हुआ, यानी कि इसमें 1 का रिलेशन 3 से होता तो ये क्या हो जाता जी? संक्रामक हो जाता। तो चलिए संक्रामक भी नहीं है। अब देखिए समतुल्य में क्या था कि ए बराबर ए का खुद से संबंध होना चाहिए, ए होना चाहिए, या बी होना चाहिए, या तो सी स्वयं से, तो उसको समतुल्य संबंध कहते हैं। तो देखिए जी यहाँ एकदम दिया हुआ है कि 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, और 3 का रिलेशन 3 से है, इसलिए क्या हो गया? ये समतुल्य संबंध है। एक ही को रहता तय हो जाता। देख रहे हैं, 1 का रिलेशन 1 से खुद है, 2 का रिलेशन 2 से खुद है, और 3 का रिलेशन 3 से खुद है, इसलिए जो आर एगो संबंध है, आर जो संबंध है कौन सा संबंध है जी? समतुल्य है। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? सी है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। तो चौथा क्वेश्चन ऐसे है जी कि आर बराबर दिया हुआ एक संबंध है कि 1 का रिलेशन है 2 से, फिर 2 का रिलेशन है 1 से, द्वारा प्रदत्त संबंध आर है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। ये है आपको कि समतुल्य है, बी सम्मित है, कि सी संक्रामक है, कि डी तुल्यता संबंध है। तो देखिए आप लोग आंसर खुद अपने ही से अनुमान लगाइए। तो जी हम क्या बताए थे कि यदि ए का रिलेशन खुद ए से हो तो वो समतुल्य होता है। तो देखिए इसमें 1 का रिलेशन खुद 1 से रहता, या फिर 2 का रिलेशन खुद 2 से रहता, तब कहते हैं कि समतुल्य है। नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि समतुल्य संबंध नहीं है कि 1 का रिलेशन 1 से नहीं है, 2 का रिलेशन 2 से नहीं है, तो समतुल्य नहीं है जी। सम्मित में क्या बताया था कि 1 का रिलेशन होना चाहिए बी से, बी का रिलेशन होना चाहिए ए से, फिर वही, तब कहते हैं कि सम्मित है। तो देखिए एकदम है, बिल्कुल सही है जी कि 1 का रिलेशन है 2 से, फिर 2 का रिलेशन है 1 से, तो इस सम्मित आपको संबंध है। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कि 1 का रिलेशन है 2 से, फिर 2 का रिलेशन है 1 से, तो इस सम्मित हो जाता है। तो 5वां क्वेश्चन अब देखिए। तो 5वां क्वेश्चन ऐसे है जी कि समुच्चय एन में आर ए बी सच दैट ए बराबर है b-2 और फिर b ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध आर है। तो देखिए जी ये दिया हुआ है कि संबंध आपको इस आधार पर बनेगा। और b का मान क्या लेना है जी? तो b का मान 6 से बड़ा लेना है, वो भी क्या? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सही उत्तर है। तो चलिए पहले रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन बनाने के लिए हम आप लोग को सिखा दिए हैं। तो देखिए जी पहले रिलेशन बनाइए। तो रिलेशन किस प्रकार से बनाना है से देखिए, b ग्रेटर देन 6, इसका मतलब हुआ कि b का मान क्या होगा जी? तो b का मान आपको होगा 6 से बड़ा, यानी कि b का मान 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट आप कुछ ले सकते हैं, प्राकृतिक संख्या है अनंत तक। अब रिलेशन बनाइए, b का मान क्या लेना है जी? तो 7, 8, 9, 10 नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या में जो भी है बनाना है। तो चलिए पहले रिलेशन बना लेते हैं। तो इसे कि r बराबर a और b, देखिए
अब हम b का मान यदि हम 7 रखते हैं, b की जगह पर रखेंगे 7, तो 7 - 2 करिएगा तो 5, यानी कि a बराबर आ जाएगा 5। तो देखिए यदि हम b का मान लेते हैं 7 ई में से, तो a का होगा जी तो b से 2 कम हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 5। ये पहला रिलेशन बन गया। यदि b की जगह पर हम लेते हैं 8, तो 8 में से 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा जी 6, यानी कि b का हम मान लिए 8 तो a का मान आ गया 6। इसी तरह से यदि हम b का मान लेते हैं 9, b की जगह पर लिखते हैं 9, तो a आपको आ जाएगा 7, b की जगह पर 9 लिखे तो a आ गया 7। इसी प्रकार से रिलेशन दूर तक बनते जाएगा जी। यदि हम b लेते हैं 10 तो a होगा कोई चीज़ जी 8, 2 कम होगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट आपको रिलेशन बनते जाएगा। यानी देखिए a जो है b से 2 कम है, तो देखिए b का मान कहाँ से लेना था, तो 6 से बड़ा, तो हम 7 लिए, 7 लिए तो ये 2, 7 से 2 कम 5। यदि हम b 8 लिए तो इससे 2 कम 6, हम b लिए 9 तो ये 2 कम होना चाहिए तो 7, हम b लिए 10 तो a होना चाहिए 2 कम b से, तो यानी कि 8। इसी प्रकार से आपको रिलेशन बनते जाएगा। अब देखिए इन्हीं में से कौन सा एलिमेंट्स जो r से बिलोंग्स करता है, मानो r में है, तो देखिए जी 2 4 में है, ये नहीं है, यानी कि 2 और 4 इसको लिखेंगे कि नॉट बिलोंग्स टू r। अब देखिए 3 8, तो 3 8 देखिए तो हमें है, 3 8 भी नहीं है, तो 3 8 नॉट बिलोंग्स टू r, यानी कि r में हो नहीं है। तो r में कौन है जी, तो देखिए 6 8, देखिए मिलाइए कि 6 8 है, तो यानी कि 6 8 r में है। इसका भी बात किया जाए कि 8 7, तो 8 7 भी इसमें नहीं है। तो यानी कि हम लोग का सही उत्तर कौन है जी, कि 6 8 आर से क्या है जी बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि आर का एलिमेंट्स है, वो सदस्य है, आर में है, रिलेशन है ऐसा 6 और 8। तो यानी कि हम लोग का सही उत्तर क्या हो गया जी, सी हो गया। सही ऑप्शन क्या हो गया, सी। क्यों, क्योंकि 6 और 8 आर में है, बिलोंग्स टू आर कर रहा है, मतलब 6 और 8 बिलोंग्स टू आर, मतलब आर में है। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है उसको भी लिखवा देते हैं। तो देखिए रिलेशन पर आधारित सब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आने वाला है, वहाँ हम लिखवा दिए हैं सब। और ये जो क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज 1.1 से संबंधित है, यानी कि संबंध पर आधारित है कि सतुल्य संबंध है, कि समित है, कि तुल्यता संबंध है या संक्रामक। तुल्यता संबंध भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है जी। तो चलिए आपको 1 से लेकर 5 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है रिलेशन पर आधारित, और आपको 6 से लेकर 10 तक आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए वीडियो आप लोग वीडियो को रोक इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर दे रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 सबको हल कर लीजिएगा। सब में ही सिद्ध करेला है जी कि मानो दर्शाइए कि क्या सतुल्य है, कि समित है या संक्रामक, या कोई में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध कब होता है, कि जब सतुल्य हो जाए, समित हो जाए, संक्रामक हो जाए तब। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 को हल कर दे रहे हैं। अब इसी आधार पर सब क्वेश्चन आपको हल करना है। पहले आपको रिलेशन बना लेना है, तब देख लेना है कि मतलब सतुल्य है, कि समित है, कि संक्रामक। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि क्या समुच्चय ए में आर एक्स वाई, इस सूत्र पर इसका रिलेशन बनेगा जी, द्वारा परिभाषित फलन संबंध आर सतुल्य है, समित है या संक्रामक है, मैंने जांच करना है। तो चलिए क्वेश्चन 6 को हल कर लेते हैं। तो बाकी आप लोग इस सब को हल करिएगा। यदि आपको दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जी क्वेश्चन में देखिए संबंध पहले बनाइए, जिसे कहता है सूत्र, उसके आधार पर आप रिलेशन बनाइए, तभी मालूम होगा कि कैसा रिलेशन है जी। तो देखिए आर कैसा रिलेशन बनाना है जी, कि आर बराबर, अब इस सूत्र पर कि 3x - y बराबर 0 है। तो देखिए y बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, -y बराबर 3x को उधर ले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखिए जी x और y का जो मान आना चाहिए ना, इसके अंदर आना चाहिए, ए वाला में से, यानी कि 1 से 15 तक के बीच में कोई आना चाहिए, अंक आना चाहिए में से, इसमें से बाहरी अंक नहीं आना चाहिए, लेकिन ये सूत्र पर रिलेशन बनेगा। तो देखिए यदि हम x का मान कितना लेते हैं 1, यदि हम x की जगह पर 1 बैठाते हैं, x की जगह पर क्या बैठाएंगे जी 1, तो y का मान कितना हो जाएगा जी, तो 3 × 1 यानी कि
3 आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 3। यदि हम x के जगह पर रखते हैं 2, x के जगह पर रखते हैं 2, तो y के मान कितना आ जाएगा जी 6। यदि फिर इसी तरह से यदि हम रखते हैं 3 x के जगह पर, तो ये कितना हो जाएगा जी 3 तरीके 9, यानी कि 3 गुना है दूसरा। ये रखते हैं 4, तो 4 तो हो जाएगा 12। यदि हम रखते हैं 5 तो हो जाएगा 15, तो लेकिन देखो 15 चलेगा। यदि हम रखते हैं 6 तो हो जाएगा 18, लेकिन देखिए ये मतलब कि x और y दोनों का मान कितना होना चाहिए जी, तो 1 से लेकर 15 के बीच में होना चाहिए। तो ये देखिए 6 तो ठीक है, लेकिन 18 बेसी हो जा रहा है, तो इसको हम लोग का रिलेशन यहीं तक बनेगा 5 और 15। तो देखिए जी, सबसे पहले आपको संबंध नहीं दिया हुआ है, तो पहले संबंध आपको बना लेना है इस तरह से सूत्र के आधार पर, जिसे फार्मूला कहेगा। तो फिर आपको अब जांच करना है कि वो समतुल्य है कि समित है कि संक्रामक है। तो देखिए जी, समतुल्य किसको कहेंगे, जब ए का संबंध खुद ए से हो, ए का रिलेशन खुद ए से हो तो समतुल्य होता है। तो देखिए इसमें देखिए एक का रिलेशन एक से नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, मनो आर में ऐसा नहीं है। फिर 2 का रिलेशन 2 से नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारा लिख देते हैं ऐसा, एक का रिलेशन एक से नहीं है, 2 का रिलेशन 2 से नहीं है, मनो ऐसा आर में ऐसा नहीं है। यदि ऐसा रहता तो समतुल्य हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए इसे लिख सकते हैं कि इसलिए आर एक समतुल्य संबंध नहीं है, इसलिए आर एक समतुल्य नहीं है। ये हो गया जी। यदि इस रूप में रहता, इसे 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है, इसलिए आपको ये आर जो है कि समतुल्य संबंध नहीं है। अच्छा, इसी प्रकार से देखिए कि चूंकि एक का रिलेशन 3 से है, बिलोंग्स टू आर, मानो ये आर में है, लेकिन 3 का रिलेशन 1 से नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए एक का रिलेशन 3 से है, लेकिन 3 का रिलेशन 1 से नहीं है। इसी प्रकार से आप चाहे तो इसको जांच कर सकते हैं कि 2 और 6 का रिलेशन, 2 का रिलेशन है 6 से, लेकिन 6 का रिलेशन 2 से नहीं है। देख रहे हैं 1 बिलोंग्स टू, देखिए 1 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, मानो कि आर में नहीं है। 1 3 आर में है, लेकिन 3 1 आर में नहीं है, या 2 6 आर में है, लेकिन 6 2 आर में नहीं है। यदि ऐसा हो जाता कि 1 3 और फिर 3 1, तो ये सम्मित हो जाता, एको को जोड़ा लग जाए तो हो जाता, या 6 2 6 या फिर ओकर आगे 6 2 मिल जाता आर में, तो कहते कि सम्मित है। तो ये लिखेंगे कि इसलिए आर एक सममित या आर सम्मित नहीं है, आर सममित नहीं है। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को जांच करना है जी। अब देखिए जी संक्रामक सिद्ध करला का रूल है जी कि 1 का रिलेशन है 3 से, फिर 3 का रिलेशन है 9 से, तो ठीक है, यहाँ तक मिल गया 2 स्टेप तक। लेकिन फिर 1 का रिलेशन 9 से नहीं है, ऐसे लिखेंगे कि चूँकि 1 1 3 बिलोंग्स टू आर, फिर 3 बिलोंग्स टू 9 नहीं, 3 का रिलेशन है 9 से, बिलोंग्स टू आर, आर में है ही। बट देखिए ए का रिलेशन है 3 से, फिर 3 का रिलेशन है 9 से, जैसे कि ए का रिलेशन बी से है, फिर बी का रिलेशन है सी से, लेकिन फिर होना चाहिए कि ए का रिलेशन कैसे होना चाहिए जी, सी से, लेकिन वो वाला है ही नहीं है। ए का रिलेशन है 3 से, फिर 3 का है 9 से, लेकिन अब 9 को 1 से होना चाहिए था, बट 1 का रिलेशन 9 से नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक 2 स्टेप तक ठीक हो गया कि 1 का रिलेशन है 3 से, फिर 3 का है 9 से, लेकिन 1 का फिर 9 से रिलेशन नहीं है, मतलब कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, मानो आर में है, 3 और 9 बिलोंग्स टू आर, मानो आर में हो है, लेकिन 1 9 नहीं है, इसलिए वो क्या होगा जी संक्रामक आर, इसलिए आर एक संक्रामक नहीं है, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। देखिए तो देखिए जो आर संबंध है, जो आर न तो देखिए समतुल्य हुआ, न तो सम्मित हुआ, न तो संक्रामक। यदि 1 2 1 1 या 2 2 रहता तो समतुल्य हो जाता, 1 3 और आगे 3 1 रहता तो सम्मित हो जाता। देखिए यहाँ में इसमें का लफड़ा है जी कि 1 3 है और 3 9 भी है, लेकिन 1 9 नहीं है। यदि 1 9 रहता तो इसको कहते हैं कि आर एक
संक्रामक संबंध है। तो चलिए